एक पैसे पर नजर रखती है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। आज हम इसी संस्था CAG के कामकाज को आसान भाषा में समझेंगे। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि अगर पूरे संविधान में कोई सबसे जरूरी अधिकारी है तो वो CAG है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अब देखिए, CAG की असली ताकत और एक बहुत बड़ी गलतफहमी दोनों इसके नाम में ही छुपी हुई हैं। इसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नाम सुनकर तो यही लगता है कि इसके दो मुख्य काम हैं, है ना? एक कंट्रोलर का और दूसरा ऑडिटर का। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, नाम में कंट्रोलर यानी नियंत्रक शब्द तो है, जिसका मतलब होता है खर्च होने से पहले उस पे कंट्रोल रखना। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में CAG का रोल ये है ही नहीं। उसकी असली शक्ति है ऑडिट करने में, यानी सारा पैसा खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करने में। इसी को पोस्ट फैक्टो रोल कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पोस्ट फैक्टो ऑडिट मतलब खर्च होने के बाद की जांच आखिर होती कैसे है। चलिए एक आसान से उदाहरण से पैसे के इस पूरे सफर को समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक नया पुल बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया। अब इस स्टेज पर CAG क्या करता है? कुछ नहीं, बस देखता रहता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है, असली खेल शुरू होता है। CAG की टीम एक जासूस की तरह काम करती है। वो ठेकेदार के हर एक बिल को देखती है। वो जांच करती है कि कितना स्टील लगा, कितनी सीमेंट लगी, उसकी कीमत क्या थी। फिर वो सीधे सप्लायर को फोन करती है, मान लीजिए टाटा स्टील को, और पूछती है कि क्या आपने सच में इतने का माल बेचा था। और अगर पता चलता है कि बिल तो बना है 60 करोड़ का, लेकिन असल खरीदारी हुई है सिर्फ 55 करोड़ की, तो यह 5 करोड़ का घपला तुरंत पकड़ में आ जाता है। और ये तो बस एक पुल की कहानी थी। सोचिए, CAG हर साल हर एक राज्य के पूरे बजट को जांचता है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश का 4 लाख करोड़, बिहार का 2.25 लाख करोड़, जनता के अरबों खरबों रुपए का हिसाब किताब CAG के जिम्मे होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक और मजेदार बात, CAG की जो ताकत है ना, वो पूरे देश में एक जैसी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए इसके रोल में एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए, यही है वो बड़ा फर्क। केंद्र सरकार के मामले में CAG का काम सिर्फ ऑडिटिंग का है, यानी खर्च होने के बाद उसकी जांच करना। लेकिन जब बात राज्यों की आती है, तो CAG ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग